नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी सारी एक्टिविटी को कवर करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट इसका क्या किया था, एक्सप्लेनेशन किया था और इसकी सारी एक्टिविटी को कवर किया था। तो अब चलिए शुरू करते हैं। द 100 ड्रेसेस सेकंड, ये लिखा किसने है? हमारा EI बिशोर ईस्टर ने इसे क्या है लिखा है हमारा। While the class were circling the room, monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास क्या है इधर उधर घूम रही थी, मॉनिटर जो है प्रिंसिपल की ऑफिस से एक नोट लेके आया। किसका? मिस मैसन का। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट thoughtfully for a while, then she clapped her hands. मिस मैसन ने क्या किया, इसे कई बार पढ़ा और उसके बाद इसको स्टडी किया कुछ देर के लिए, सोच विचार करके इसे क्या थोड़ी देर के लिए स्टडी किया। Then she clapped her hands, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से क्या है क्लैपिंग किया। अटेंशन क्लास, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, एवरीवन को क्या आना है, अपनी सीट पर वापस आना है। सब क्या है, अपनी सीट पर वापस आ जाओ, ऑर्डर दिया उन्होंने। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. जब क्या था, फीट्स की क्या है सफलिंग होना बंद हो गई, इधर उधर चलना सफल होना बंद हो गया और रूम क्या है अब शांत था, स्थिर था। तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वोंडास फादर, मेरे पास आपके लिए क्या है, वोंडा के पिता का एक पत्र है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन क्या है कि एक क्षण के लिए रुकी और क्या है सारे रूम में क्या है छा गई, शांति सी छा गई, साइलेंस छा गई और थोड़ा सा क्या है माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया, माहौल जो था रूम का। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली, और टीचर ने क्या है अपने जो ग्लास थे उन्हें डेलिबरेटली और धीरे से क्या किया, उसे एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming this letter from Wanda's father was a matter of great importance, और उन्होंने इस मैनर से ये इंडिकेट किया कि जो कुछ भी आ रहा है कहाँ से आ रहा है, जो वोंडा के फादर ने लिखा है उस लेटर में, वो क्या है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का मैटर है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, प्रत्येक क्या है उसे क्या कर रहा था, ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मिस मैसन अब नोट को सुनाने वाली थी, पढ़ने वाली थी। डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी जो वोंडा है अब तुम्हारे स्कूल में और नहीं आएगी। जैक आल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम क्या है मूव कर गए हैं एक बड़े शहर की ओर। नो मोर होलर पोलैक, अब कोई भी होलर पोलैक नहीं होगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, और कोई भी फनी नेम नहीं पूछेगा, जो कि वोंडा से पूछते थे क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा फनी था, थोड़ा बड़ा नाम था। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फनी नेम होंगे। योर्स ट्रूली जैन पेंट्रोस्की, तुम्हारा सच्चा कौन, जैन पेंट्रोस्की। अ डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और इस लेटर के पढ़ने के बाद गहरा क्या सन्नाटा छा गया। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, मिस मैसन ने अपना गिलास हटाया और उन्होंने क्या है कि वाइप आउट किया उसे अपने हैंडकरचीफ से, जो सफ़ेद हैंडकरचीफ था उससे उन्होंने अपने क्या है कि जो आंसू आ गए थे उन्हें पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, उसके बाद क्या है उन्होंने उसे दोबारा आँखों में चश्मे को लगाया और उन्होंने क्लास की ओर देखा। वैन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब उन्होंने बोला तो उनकी जो वॉइस थी वो क्या थी, धीमी वॉइस थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन, अब मैं श्योर हूँ कि अब कोई भी बॉय और गर्ल जो रूम 13 में है वो क्या नहीं करेगा, पर्पसली और डेलिबरेटली किसी की जो फीलिंग है उसे हर्ट नहीं करेगा।
बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू ए लॉन्ग, क्योंकि उसका नाम क्या होगा, चाहे वो बड़ा हो या अनफेमिलियर हो, तो उसे क्या है, हर्ट नहीं करेगा। अब मैं क्या है इस चीज़ से श्योर हूँ, क्योंकि उन्होंने किसको हर्ट किया था, उन्होंने वोंडा को हर्ट किया था। आई प्रीफर टू थिंक दैट वाट was said in the thoughtlessness। अब मैं ये पसंद करती हूँ ये सोचना कि जो कहा गया है वो क्या है, ये बेकार नहीं जाएगा, थॉटलेस नहीं होगा ये। अब I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it। आई नो दैट, अब मैं ये समझती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ही तुम सब महसूस कर रहे हो। और ये जो घटना हुई है ये क्या है, बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग्स क्या है, ये हैपन हुई है इधर। अनफॉर्चुनेट है और दुखद भी है, ये दोनों तरह से है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में क्या है सोचें। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड। फर्स्ट पीरियड क्या था, स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी ने अपने लेसन्स को प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वो अपना आपको क्या नहीं कर पा रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने वर्क पर। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। अब क्या है उसके पेट में क्या थी, बहुत अपने लिए क्या थी, गिलानी भरी हुई थी उसके पेट में, गलत भावनाएं थी। ट्रू, सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैग आस्क Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing। क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसने इंजॉय तो नहीं किया था कि जब वोंडा उससे पूछ रही थी कितनी ड्रेस हैं उसकी क्लोसेट में, लेकिन उसको ये चीज़ सता रही थी क्योंकि उसने इंजॉय नहीं किया, लेकिन उसने उसे रोका भी नहीं था, उसने कुछ कहा भी नहीं था। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज अ बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और वो क्या है कि शांति से क्या है खड़ी रही और उसने कुछ नहीं कहा। और वो क्या था, ये उसके लिए उतना ही बैड था जितना कि पैगी ने उसे सताया था वोंडा को, उतना ही अपने आप को भी वो दोषी मान रही थी। वर्स, बेकार, दोषी। सी वाज अ कावर्ड, वो क्या है एक कायर है। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मेंट, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। एट लीस्ट पैगी क्या है वो तो कंसिडर नहीं करेगी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जो मैडी है वो ये सोच रही थी कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो क्या किया है, गलत किया है। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडास शूज़। और वो क्या कर रही थी, वोंडा के शूज़ जो हैं, इसका मतलब ये इधर है कि वो अपने आप को उसके पैरों की क्या है कि धूल मान रही थी। गॉडनेस वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। हे भगवान, क्या अब कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं कर सकती हूँ, यानी कि वो अपनी गलती को क्या है यहाँ सुधारना चाहती है। इफ़ ओनली सी कुड टेल वांडा सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वांडा को बता सकती है कि उसका मतलब ये नहीं था कि उसकी फीलिंग्स को क्या करे, वो हर्ट करे। सी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। उसने वो घूमे थोड़ी और उसने थोड़ा घूम के क्या है पैगी को निहारा, बट पैगी डिडंट लुक अप। लेकिन पैगी ने नहीं देखा। सी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। और वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्टडिंग हार्ड कर रही है। वेल, ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग। वेल, अच्छा, जो पैगी है उसे क्या है बुरा लग रहा है या नहीं, मैडी क्या है, मैडी को अब ये सोचना था कि उसे कुछ ना कुछ करना है। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की। अब उसे क्या है वो सोच रही थी कि वो वांडा पेट्रोंस्की को क्या करेगी, फाइंड करेगी। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। शायद वो अभी गई नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। शायद पैगी भी उसके साथ जाए। कहाँ जाए, बोगन हाइट्स में, जहाँ वो रहती थी। दे वुड टेल वोंडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। वो क्या है वोंडा को बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। दे थॉट सी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वो ये सोचते थे कि वो उसे ये बताएंगे कि वो स्मार्ट है और उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो ब्यूटीफुल हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्कीन्स लेटर से। मिस्टर पेट्रोंस्की के लेटर ने क्या कहा। मिस्टर पेट्रोंस्की के लेटर ने ये कहा कि अब वो क्या है इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इस शहर में वोंडा को क्या परेशान करते थे उसके नाम से और उसकी क्या है पोजीशन के लिए। तो वो कह रहे थे बिग शहर में जाएंगे, बड़े शहर में, तो कहाँ क्या होंगे, डिफरेंट नेम्स होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, जिससे कि वोंडा को परेशान नहीं करेगा कोई। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी हैप्पी एंड अपसेट।
मिस मैसन क्या क्लास के साथ क्या क्रोधित थी, क्या वो हैप्पी थी या फिर अपसेट, अनहैप्पी थी या फिर अपसेट थी? तो मिस मैसन क्या थी, एंग्री थी क्लास के साथ में। क्यों एंग्री थी? क्योंकि उन लोगों ने वंडा को क्या है बहुत ज़्यादा परेशान किया था उसके नेम को लेके और उसके क्या है पोजीशन को लेके, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी और अपसेट थी। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर? वेंडा के फादर का नोट सुनने के बाद मैडी ने कैसा फील किया? मैडी ने क्या फील किया? मैडी ने बहुत बुरा फील किया और मैडी ने ये सोचा कि वो कुछ नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि एक तो ये था कि पैगी उसकी फ्रेंड थी, दूसरा वो उसे कुछ नहीं कह सकी क्योंकि वो उसको ये पूछती थी कि उसकी कितनी ड्रेस है, उसके कितने शूज़ हैं, कितने हैट हैं, ये उसे वो रोक नहीं सकी, इसलिए वो अपने आप को भी उतना ही दोषी मानती थी जितना कि पैगी थी। व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी ये करना चाहती थी कि मैडी क्या है उसके पास जाना चाहती थी और उसे ये बताना चाहती थी कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहती थी और इसे ये बताना चाहती थी कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है और उसकी जो ड्रेसेस थी 100 ड्रेसेस वो स्मार्ट हैं और ब्यूटीफुल हैं। वैन वाज द स्कूल डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून? जब स्कूल क्या हो गया ख़त्म हो गया दोपहर के बाद। पैगी सेड, पैगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कॉजुअलनेस, थोड़ी सी प्रिटेंड और कॉजुअलनेस दिखाते हुए, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। हे चलो चलते हैं और देखते हैं कि वो जो बच्ची है उसने अभी टाउन को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैगी ग्लोड। अतः पैगी के क्या था, सेम विचार था जिससे कि मैगी क्या है खुश हो गई, मैडी क्या है खुश हो गई। पैग वाज रियली ऑल राइट, पैग क्या थी, सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड बोगन हाइट्स, द पार्ट ऑफ town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal। अब ये दोनों जो लड़कियां थी उन्होंने क्या जल्दी से वो क्या बिल्डिंग से उन्होंने पार किया, स्कूल की बिल्डिंग जो थी, उसके बाद वो बोगन हाइट की जो स्ट्रीट थी उसकी ओर बढ़े और वो क्या था एक जो क्या था टाउन का पार्ट था और वो बहुत दूर था। अब ये क्या था, नवंबर का टाइम था, आफ्टरनून था और क्या था मौसम ड्रिजली था, कुछ थोड़ा सा डैम्प और डिस्मल था, यानी कि वेट और सैड था इधर। इसका मतलब ये है डैम्प एंड डिस्मल का। वेल अच्छा, एट लीस्ट सैड पैगी ग्रिफली, अच्छा पैगी ने कहा थोड़ा सा नाखुश सा होते हुए, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉगनर और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने कभी भी उसे फॉगनर नहीं कहा और उसके कभी नाम का मजाक नहीं बनाया। ये अपने आप को वो सांत्वना दे रही है इधर। हम I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought it was too dumb and gee, look how she can draw। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो हम जो उसका मजाक बनाते थे उसके बारे में ये सोचती थी, क्योंकि वो उसे क्या मानते थे, डम्ब एंड गी मानते थे और इससे वो ये सोचते थे कि वो उसकी जो बात है उसका जो मजाक बनाते हैं वो उसके मजाक को समझ नहीं पाती है, इसीलिए वो उसका मजाक बनाते हैं। ऐसा कह के पैगी ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश की इधर। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और वो उसकी केवल यही आशा थी कि वो क्या है वांडा को फाइंड कर लेंगे। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ wonderful the whole school thought she was and pleased not to move away and everybody would be nice। और वो उससे ये कहना चाहती थी कि वो उसके लिए क्या है, अब वो क्षमा मांगती है जो भी उसने उसके साथ किया, और अब क्या है कि सारा जो स्कूल है वो उसके बारे में क्या सोचता है, वो उसके बारे में ये सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है वंडरफुल है, अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सब उसके साथ क्या है अच्छे से रहेंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइट, वो और पैगी हर एक उससे लड़ेंगे जो कि उसके साथ क्या नहीं करेगा, अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, पेश नहीं आएगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी कर रही थी। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क, वो ये आशा कर रही थी कि वो अंधेरा होने से पहले हिल की क्या है टॉप पर पहुंच जाएं। आई थिंक दैट्स इज वेयर द पेट्रॉन्स की लिव, मैं ये सोचती हूँ कि यही वो जगह जहाँ पेट्रॉन्स की रहती है। सैड मैडी, मैडी ने कहा पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए। wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens,
विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास क्या है, इधर स्टक थी, छोटी छोटी जो घास थी इधर उगी हुई थी, उसकी विस्प जो थी। और उधर क्या था, एक लंबा सा पाथवे था जो कि बहुत सकरा रास्ता था। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन। वो जो घर था वो क्या था, और उसका जो स्पार्स था वो क्या था, यार्ड जो था वो छोटा था, सैबी दिखता था, लेकिन क्या था, वो क्लीन था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वोंडास वन ड्रेस। इसने मैडी को वोंडा की एक ड्रेस की याद दिलाई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस सैबी बट क्लीन। उसकी जो नीली कॉटन की ड्रेस थी वो क्या थी, सैबी थी, लेकिन क्या थी, वो क्लीन थी। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। वहाँ क्या था, कोई भी लाइफ का साइन नहीं था, यानी दूर दूर तक घर में कोई नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने डोर को क्या है, खटखटाया बड़ी आशा से। बट देयर वाज नो आंसर। लेकिन वहाँ से कोई भी उत्तर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। वो और मैडी क्या है, यार्ड के पीछे गए और उधर से भी दरवाज़ा खटखटाया, यानी पीछे वाला दरवाज़ा खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर। फिर भी वहाँ से कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो क्या था, वहाँ से वोंडा जा चुकी थी। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। अब उसके बारे में क्या था, कोई भी डाउट नहीं था। द पेट्रॉन्स की वर गॉन, के पेट्रॉन्स की क्या है, जा चुकी है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो क्या है कि ये जो चीज़ करना चाहते थे, क्या है, अपने आप की जो भूल हो गई थी उसे सुधारना चाहते थे, क्या वो कभी कर पाएंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो धीरे धीरे क्या है, नीचे जाने लगे और अपने क्या है, हिल से नीचे होके अपने घर को जाने लगे। वेल अच्छा, एनी वे सेड पैगी। पैगी ने कहा, सी इज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। अब वो चली गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. इसके अलावा मैं उससे ये पूछती कि उसकी जो सारी ड्रेसेस थी शायद वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उसके जो आइडियाज़ थे ड्राइंग के मैं उससे पूछती, जिससे कि उसने क्या है, कंटेस्ट को जीता। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी को ये जो आइडिया है उसके क्या है, दिमाग में ये आइडिया आया। For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. अब क्या है कि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके बारे में कि वो क्या है, बहुत बुरा महसूस नहीं कर रही थी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात क्या था, वो सही से सो नहीं सकी। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड लिटिल हाउस सी ले हैड लिव्ड इन। अब क्या है, उस रात को वो सो नहीं सकी, और क्या है, वो वांडा के बारे में सोच रही थी, उसका जो फेडेड ब्लू ड्रेस है उसके बारे में सोच रही थी, और जो लिटिल हाउस है जहाँ पर वो रहती थी, और उसके साथ ही क्या था आगे। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड आल लैंड अप इन द क्लासरूम। और वो उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी जो कि क्लास में क्या थे, लैंड अप थे, वो क्या थी, ग्लोइंग पिक्चर्स थी वो सारी की सारी। At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। और लास्ट में मैडी ने क्या किया कि बिस्तर में वो क्या है, लेट गई, और उसने अपना जो हाथ है वो माथे पर रखे, जिससे कि कभी हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा किस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब हम रखते हैं यूजुअली। और वो क्या है, सोचने लगी। दिस वाज हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये क्या था, बहुत ज़्यादा सोच रही थी वो, जिस जो कि अभी तक उसने नहीं सोचा था इतना, वो पहली बार इतना सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। और एक बहुत लंबे समय के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंची। सी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। अब वो क्या था, वो कभी भी स्टैंड बाई नहीं होगी और कुछ नहीं कहेगी। कहाँ नहीं कहेगी, जब कोई किसी को टीच कर रहा होगा। इफ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग अप ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी डिड स्पीक अप। यदि उसने एक फर्म क्या लिया, यहाँ डिसीजन लिया, और उसने क्या कहा, क्या सोचा उसने कि अब वो कोई भी किसी को क्या कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। किसके लिए परेशान कर रहा होगा, क्योंकि उनका लुक फ़नी होगा या फिर उनके नाम स्ट्रेंज होंगे, तो क्या है, अब वो बोलेगी, यानी उनका विरोध करेगी वो। ये उसने अब डिसाइड किया। ये उसमें चेंजेस आना शुरू हुए अब यहाँ से। इवन इफ इट मीन लूसिंग पेगीज फ्रेंडशिप। यद्यपि क्या हो, उससे उसको जो पेगी है उसकी फ्रेंडशिप क्या हो जाए, टूट जाए, इससे भी कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, बोलेगी, विरोध करेगी गलत का। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। अब वो ऐसा नहीं होने देगी जैसा होंडा के साथ हुआ, ऐसा वो किसी दूसरे के साथ नहीं होने देगी। बट फ्रॉम नाउ
ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, यानी कि वो ऐसा अब दूसरे के साथ नहीं होने देगी जैसा कि वो वांडा के साथ जो चीज़ें घटी वैसा दूसरे के साथ नहीं होने देगी, ये उसने अब डिसाइड किया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट एक्सक्यूज डज पैडी थिंक ऑफ फॉर हर बेबियर वाई, पैडी क्या एक्सक्यूज सोचती थी अपने बेबियर के बारे में और क्यों पैडी ये एक्सक्यूज सोचती थी क्योंकि उसने कभी भी उसके नाम को फनी में नहीं लिया उसने उसके नाम को, और क्या नहीं किया उसने इसके साथ क्या नहीं किया है, उसके साथ उसकी जो क्या थी पुअरनेस थी उसको उसने कभी भी नहीं छेड़ा उसने। और वो ये सोचती थी कि जब भी वो उसे क्या है मजाक बनाती है तो मजाक में क्या होता है, उसका मजाक जब बनाती है तो उसका उसे कभी भी सेंस नहीं होता है। किसे सेंस नहीं होता है? वांडा पेट्रोस्की को, क्योंकि वो उसे डम्बोर्ग ही सोचती है इसीलिए। और उसने उससे कभी भी ये नहीं कहा कि वो एक फॉगनर है, इसी तरह से उसने क्या किया, खुद को सेटिस्फाई किया था। वाट मैडीज थॉट एज दे गो टू बोगन हाइट्स, मैडी के क्या थॉट थे जब वो बोगन हाइट जा रही थी, तो मैगी के ये थॉट थे जब वो बोगन हाइट जा रही थी कि वो उससे सॉरी कहेगी और उसे ये कहेगी कि वो उसकी ऐसा कभी भी फीलिंग्स नहीं थी, ऐसी कभी भी इंटेंशन नहीं था कि वो उसे परेशान करना चाहे। वाई डज वांडास हाउस रिमेंड मैडी ऑफ वांडास ब्लू ड्रेस, वांडा का जो घर था उसे वांडा की ब्लू ड्रेस की याद क्यों दिलाता था, क्योंकि वांडा का जो घर था वो क्या था, वो भले ही फेडेड था लेकिन वो क्या था, नीट एंड क्लीन था, जबकि वांडा उस घर को क्या है छोड़ के जा चुकी थी। इसी तरह उसकी जो ड्रेस थी वो भी फेडेड थी लेकिन वो क्या थी, नीट एंड क्लीन थी, इसीलिए उसका घर उसकी ब्लू ड्रेस की याद दिलाता था वांडा को। व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, मैडी ने क्या सोचा, हार्ड क्या सोचा और उसने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन पर वो आई। मैडी ने क्या है कि मैडी अपने बिस्तर पर लेट गई और उसने अपने हाथ सिर पर रखे और उसने हार्ड डिसीजन सोचा, और उसने वो डिसीजन ये सोचा क्या वो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा होगा, किसी को परेशान कर रहा होगा तो वो क्या है बोलेगी, या वो उसके नाम को लेके या और क्या उसकी पहचान को लेके, बिलोंगिंग्स को लेके क्या करेगा, उसे परेशान करेगा तो वो बोलेगी, चाहे उसे पैगी की फ्रेंडशिप को क्यों ना गंवाना पड़े। आगे देखते हैं चैप्टर को। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने क्या किया, पैगी के साथ क्या है आफ्टरनून को क्या है बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोस्की, वो वांडा पेट्रोस्की को लेटर लिख रही थी। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन, ये क्या था, एक फ्रेंडली लेटर था और उसमें ये बता रही थी कि वांडा ने क्या है कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वार, और वो उसे ये बताना चाहती थी कि उसकी ड्राइंग्स कितनी प्रेटी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और वो उससे ये पूछना रही थी कि क्या वो जहाँ रह रही है वो उस जगह को पसंद करती है, क्या उसकी जो नई टीचर हैं वो उसे पसंद करती है। सी हैड मीन टू से दे वर सॉरी, और उनका ये यहाँ मतलब था कि वो उससे सॉरी कहना चाहते हैं। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, और जब ये अंत हुआ इस लेटर का तो एक फ्रेंडली अंत हुआ इस लेटर का। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसा कि वो किसी एक अच्छे मित्र को लिखती। एंड दे साइंड इट विद लॉट ऑफ एक्स फॉर लव, और उन्होंने इसे साइन किया लास्ट में लॉट ऑफ एक्स, जिसको सिंबल है किसका, लव का। दे मेड द लेटर टू बोगन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उन्होंने इसे क्या है मेल किया बोगन हाइट्स में और इसके ऊपर क्या लिख दिया, प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप के ऊपर। डे पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, दिन बीतते गए लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। बट द लेटर डिडंट कम बैक, और लेटर क्या है वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, क्या वांडा ने इसे रिसीव किया होगा। परहैप्स सी वाज सो हर्ट एंड एंग्री सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद ऐसा हो सकता है कि रिसीव तो कर लिया हो लेकिन वो इतनी दुखी और क्रोधित होगी कि वो उसका आंसर न दे। सी कुड नॉट यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उस पर क्या है ब्लेम नहीं लगा सकते हो। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिडंट आंसर, हफ्ता बीतते गए लेकिन वांडा का कोई भी उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी क्या है अब सारा जो ये घटना घटी थी इसको भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीच हर वेद। अब क्या था, मैडी ने क्या किया था अपने आप को, जब वो रात होती थी तो रात को क्या किया था, रात को वो स्पीचेस को तैयार करती थी वांडा के लिए और अपने आप को डिफेंड करती थी कि जो क्राउड्स ने किया वो उसे टीच करने के लिए कर रहे थे लेकिन उसका इसमें कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था।
हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कि तुमने कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, और वांडा क्या है अपने होठों को क्या है चबाती टाइट लाइन्स में। द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, और जबकि वो आंसर देती उससे पहले क्या है वांडा अपने होठों को चबाती। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी वुड क्राई आउट, मैडी क्या है रो देगी, स्टॉप रुको। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील, और तब क्या है जो भी उधर होगा वो क्या है असेम्ड फील करेगा, जैसे कि फील करना चाहिए। ये क्या था, ये मैडी प्रैक्टिस कर रही थी इस चीज़ की। जब भी वो वांडा से मिलेगी तो अपने आप को क्या है वो अपने आप को माफ़ी मांगना चाह रही थी इस तरह से। इसकी क्या है वो प्रैक्टिस करती थी, वो कब रात को प्रैक्टिस करती थी और इसकी स्पीच की तैयारी करती थी। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, अब क्या था क्रिसमस का समय था। देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर क्या थी स्नो क्या है बिछी हुई थी ग्राउंड्स पर। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, इस क्रिसमस बेल और स्मॉल ट्रीज ने क्या है क्लासरूम को क्या डेकोरेट किया हुआ था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडेज, हॉलीडेज से पहले जब लास्ट डे था स्कूल का, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, और टीचर ने क्या है क्लास को एक लेटर दिखाया जो कि उन्होंने उस सुबह क्या है रिसीव किया था। यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, क्या तुम वांडा पेंट्रोस्की को जानते हो, छोटी सी आर्टिस्ट जिसने क्या है ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता है। वेल अच्छा, सी हैज़ रिटन मी, उसने मेरे लिए क्या है लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स, और मुझे अब ये खुशी है कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे वहाँ क्या है मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं उसका जो लेटर है वो तुम्हें पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली, और क्लास क्या है अचानक ही उनका इंटरेस्ट आया और वो क्या है शांत बैठ गए और वो उसे सुनना चाहते थे। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, तुम कैसी हो और रूम 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, और कृपया गर्ल्स को बता दो कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं उन्हें वो रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास अब नई 100 वंस और हैं। आल लाइंड अप इन माई क्लोज सेट, और सारी की सारी मेरी क्लोसेट में क्या है लाइंड अप हैं। I had liked that girl Peggy to have the drawing of the green dress with red trimming and her friend Maddie to have the blue ones, और क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़की है पैडी उसको क्या है कि मेरी जो ग्रीन ड्रेस वाली रेड ट्रिमिंग की जो ड्राइंग है वो उसे दे दी जाए और उसकी जो दोस्त है उसे ब्लू वाली दे दी जाए। फॉर क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मैं क्या है उस स्कूल को मिस करती हूँ और मेरी नई टीचर आपकी बराबर नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, मैरी क्रिसमस सभी तुमको और सभी को। योर्स ट्रूली वांडा पेंट्रोस्की, आपकी ट्रूली वांडा पेंट्रोस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, रास्ते में जब घर जा रही थी स्कूल से मैडी और पैगी तो उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को क्या है बहुत केयरफुली हैंड में ले रखा था। ऑल द हाउसेज हैड रैट्स एंड होली इन द विंडो, जो घर थे सारे के सारे उनकी जो विंडोज़ थी उस पर क्या था वो रैत हो चुकी थी, उनमें छेद से। तो क्या था आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपियंस ऑफ सिनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। उसके बाहर ग्रोसरी और स्टोर हाउस थे जहाँ पे कि हंड्रेड्स क्रिसमस ट्रीज को क्या है लगे हुए थे और विंडो से कैंडी पेपरमेंट के जो स्टिक्स थी वो भी लगी हुई थी और जो डेकोरेटिव जो कंटेनर्स थे सिनी जो ट्रांसपेरेंट पेपर से बने हुए थे वो भी उधर लगे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और हवा में क्या है क्रिसमस की खुशबू क्या है घुल गई थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और क्या है हर जगह लाइट क्या है शाइन कर रही थी हर जगह और स्नो पे क्या थे डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी। बॉय सैड पिगी, बॉय पिगी ने कहा दिस सो सी रियली लाइक्स अस, ये दिखाता है कि वो हमें क्या है पसंद करती है। इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी थिंग इज़ ऑल राइट एंड दैट इज़ दैट, और ये जो उसने हमें जो खत लिखा और ये ड्राइंग्स दी ये दिखाता है कि वो अब क्या है ठीक है और सब कुछ अब नॉर्मल है। आई होप सो, मैं भी ऐसे सोचती हूँ। मैडी सैडली, मैडी ने दुखी होकर कहा। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड couldn't
एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो ये महसूस करती थी कि वो कभी भी अब छोटी जो पॉलिश गर्ल्स थी उसे कभी भी देख नहीं पाएगी और उसे जो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगी। सी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लोर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। उसने क्या है, वो घर पहुंची और उसने उस ड्राइंग को एक जो घर में जहाँ पे टॉर्न प्लेस था उसमें क्या है, जो पिंक फ्लोर्ड वॉलपेपर था बेडरूम में उसके पास उसे लगा दिया था। सेबी रूम केम एलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ कलर। जो सेबी रूम था अब वो क्या था, एलाइव होने लगा था, सजीव महसूस करने लगा था, क्योंकि उसके जो कलर्स थे वो ब्रिलियंस कलर्स थे, किसके, ड्राइंग के। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी बैठ गई बेड पर अपने और क्या है, ड्राइंग को देखने लगी। सी हैड स्टोड बाई एंड सेड नथिंग। वो क्या है, बैठ गई और कुछ नहीं कहा उसने। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन वांडा क्या है, अब संतुष्टि, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अब ये मैटर क्या है, सॉर्ट आउट हो चुका है। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर्स। उसकी आंख से आंसू आ रहे थे और वो क्या है, बहुत लंबे समय से पिक्चर को देख रही थी। देन हेस्टली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। तब क्या है, उसने अपनी आंखों को थोड़ा रब किया और उसने उसे इंटेंटली उसने स्टडी किया पिक्चर को। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। जो कलर थे उस ड्रेस के वो इतने विविड थे कि वो जो फेस था उसे क्या है, बहुत ही मुश्किल से क्या कर पाई, उसे नोटिस कर पाई, जो ड्राइंग का क्या था, हेड था। बट इट लुक्ड लाइक हर, क्योंकि वो था जो हेड था वो उसकी तरह दिखता था, मैडी की तरह। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। वो उसके खुद के चेहरे की तरह दिखता था, माउथ की तरह। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। वो उसकी स्वयं की तरह क्यों दिखता था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। क्या वांडा ने ये सच में उसके लिए ड्रॉ किया था। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैगी। वो पैगी के घर गई, पैगी के पास गई। पैगी, सी सेड पैगी, उसने कहा लेट मी सी योर पिक्चर। क्या मैं तुम्हारी पिक्चर देखूं, चलो तुम्हारी पिक्चर देखें। व्हाट्स मैटर, क्या मैटर है, आस्क्ड पैगी। पैगी ने कहा। एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। वो क्या है कि जल्दी से उसके रूम में गई जहाँ पे वांडा की जो ड्राइंग थी वो बेड पर रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज। मैडी ने क्या है, सावधानी से उसे उठाया। लुक सी ड्रू यू। देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है। दैट्स यू, ये तुम। सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और जो हेड और फेस था उस पिक्चर का वो पैगी की तरह दिखता था। व्हाट डिड आई से, मैं क्या कहूँ, सेड पैगी। सी मस्ट हैव रियली लाइक दस एनीवे। वो हमें शायद लाइक पसंद करती थी। यस सी मस्ट हैव, हाँ वो करती थी। एग्रीड मैडी, मैडी ने एग्री किया। एंड सी blinked away with tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stupidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. Yes, हाँ ये मैडी ने एग्री किया। उसके बाद उसकी आंखों से क्या है, आंसू आने लगे, जो कि अक्सर आ जाते थे जब भी क्या है वो वोंडा के बारे में सोचती थी। और वो अकेली वोंडा के बारे में स्कूल की सन स्पॉट में भी सोचती थी। और वो क्या है, जब ग्रुप्स, लड़कियों का ग्रुप्स जो हंसता था तो वो क्या है, केवल खड़ी रह के उन्हें देखती थी और वो क्या है, वॉकड ऑफ करती थी। लेकिन वो केवल ये कहती श्योर, अच्छा 100 ऑफ देम, 100 उनमें से क्या है, ऑल लैंड अप, सारी की सारी क्या है, लैंड अप है। इसी के साथ यहाँ इसका जो क्या है एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। अब कुछ एक्टिविटी आगे और देखते हैं हम। व्हाट डिड गर्ल्स राइट टू वांडा। गर्ल्स ने वांडा के लिए क्या लिखा था। तो गर्ल्स ने वांडा के लिए क्या लिखा, गर्ल्स ने वांडा के लिए ये लिखा था कि अब हम क्या है, अपने आप को क्या सॉरी महसूस करवाते हैं। और उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा था उसमें, और फ्रेंडली लेटर में लिखा कि तुमने क्या है, जो ड्राइंग का कॉन्टेस्ट है उसे जीत लिया है, सारी की सारी ड्राइंग क्या है, बहुत अच्छी ड्राइंग है। और लास्ट में फ्रेंडली एक्स साइन के साथ क्या किया, उसे पोस्ट कर दिया था। डिड दे गेट अ रिप्लाई, हु वाज मोर इन एक्सेस फॉर रिप्लाई, पैगी और मैडी, हाउ डू यू नो। क्या उन्हें रिप्लाई मिला, उनमें से कौन इन एक्सेस था रिप्लाई का, पैगी या मैडी, तुम कैसे जानते हो। हाँ उन्हें रिप्लाई मिला था। कैसे रिप्लाई मिला था, क्योंकि क्रिसमस के जब लास्ट डे था हॉलीडे का तो एक लेटर आया, उसमें क्या था, वेंडा ने लिखा था कि मैं क्या है, तुम सबको क्या है बहुत मिस करती हूँ, किसे, टीचर को और सारी क्लास को, रूम नंबर 13 को। और उसने उन्हें ड्रेस देने के लिए कहा था, दोनों को एक एक ड्रेस, जिसमें क्या है उनकी खुद की क्या थी, ड्राइंग थी। उन्होंने दोनों को क्या है, उन दोनों पिक्चर्स में क्या है, ड्रॉ किया था। और पैगी
इतनी एनेक्सियस नहीं थी क्योंकि वो तो सारी चीज़ें भूल चुकी थी, लेकिन मैडी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा एनेक्सियस थी क्योंकि वो क्या करती थी, रिहर्स करती थी शाम को जब भी वो वांडा से नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो वो कैसे वांडा से मिलेगी। ये उसके एनेक्सियसनेस को शो करता है। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीच्ड हर। गर्ल्स कैसे जानती थी कि वांडा उन्हें लाइक करती है जबकि वो उन्हें टीच करती थी। इसलिए क्योंकि वांडा क्या थी, वांडा वांडा क्या करना चाहती थी, वांडा उन्हें ये महसूस कराना चाहती थी क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही है कि 100 ड्रेसेस हैं, इसीलिए उसने उन्हें ड्रेसेस को क्या किया था, गिफ्ट किया था। Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different from their family? अब वांडा की फैमिली डिफरेंट सिटी पे इसलिए मूव कर गई थी क्योंकि वो ये सोचते थे कि वहाँ डिफरेंट बिग सिटीज़ जो होगी वहाँ ज़्यादा क्या होंगे, डिफरेंट नेम्स होंगे, और उनकी जो फैमिली गई वहाँ पर उनकी जो लाइफ है वो डिफरेंट ही रही होगी, क्योंकि जब भी प्लेस चेंज होता है तो हमारी लाइफ क्या है, डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स मिलते हैं। मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीचिंग वाज सी राइट। हाँ, वो सही थी क्योंकि वो उसने क्या है कि पैगी क्या कर रही थी, उसे टीच कर रही थी, लेकिन वो क्या है उसे कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानती थी, इसीलिए वो खुद को भी उतना ही दोषी मान रही थी जितने कि पैगी थी उसे टीच करने के लिए। क्योंकि जो भी क्या है किसी को परेशान करता है और परेशान करते हुए जो व्यक्ति उसे देखता है तो दोनों क्या है, बराबर दोषी होते हैं। पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे आई थॉट शी वाज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ व्हाट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वाज डम डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर। वो ये सोचती थी कि वो जो उसका मजाक बना रहे हैं वो उसका मजाक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो डम थी और गी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो बस उनसे क्या है, वो क्या था, वो एक पुअर थी और वो इनसे बचना चाहती थी, इसलिए ऐसा प्रिटेंड करती थी। लेकिन उसका जो बिलीफ था ये बाद में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस को क्या किया था, उसने ड्रॉ किया था, और वो सारी की सारी क्या थी, ब्यूटीफुल थी, और उसने क्या कॉन्टेस्ट को ड्राइंग को जीता था, इसलिए उसके जो इंटेंशन था उसे लास्ट में चेंज कर दिया था क्योंकि उसने ड्रेस को भी उसे एक गिफ्ट किया था। किसको, पैगी को। What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? वो डिसीजन मेडी ने कैसे, क्या डिसीजन इम्पोर्टेंट लिया और हार्ड डिसीजन को मेडी ने कैसे सोचा। वो जो डिसीजन हार्ड डिसीजन था वो उसने इसलिए सोचा क्योंकि उसको क्या है, उसकी जो इनर सोल थी उसको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था, और उसने हार्ड डिसीजन ये सोचा कि वो किसी को जो भी उसके फ़नी नेम के लिए और फ़नी उसके क्या था, उसका फ़नी ड्रेसअप के लिए उसे किसी को परेशान करते हुए वो देखेगी तो क्या करेगी, उसका वो विरोध करेगी, चाहे उसके लिए उसे पैगी की फ्रेंडशिप को क्यों ना तोड़ना पड़े। व्हाट डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस, व्हाई आर दे सरप्राइज्ड। मैडी जो थी और पैगी थी, वंडा ने उन दोनों को ड्राइंग इसलिए दी क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहती थी, वो अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि वो उससे लायर समझे, इसलिए उसने उसे उन दोनों को गिफ्ट दी थी। और वो सरप्राइज हो गए, क्यों सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो जो दोनों ड्राइंग थी उन दोनों ड्राइंग्स में उन दोनों का क्या था, लुक था, उन दोनों की शक्ल क्या थी, उन दोनों ड्राइंग्स में थी। डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल वर टीचिंग हर, वाई और वाई नॉट। क्या तुम ये सोचते हो कि वांडा ये सोचती थी कि गर्ल्स उसे टीच कर रही हैं। हाँ, वांडा ये सोचती थी गर्ल्स उसे टीच कर रही हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो क्या है, डम्ब और गी है, क्योंकि वो ये शो करना चाहती थी कि वो उन सबको इग्नोर कर रही है, जिससे कि उसे वो ज़्यादा परेशान ना करें। अब इनमें से ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से हमें क्या है, पॉजिटिव वर्ड बताने हैं और नेगेटिव वर्ड बताने हैं उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो काइंड क्या होता है, पॉजिटिव। स्केर्सिटिक क्या होता है, हमारा नेगेटिव। कोटियस क्या होता है, पॉजिटिव। एरोगेंट क्या होता है, हमारा नेगेटिव। इंसिपिड क्या होता है, हमारा पॉजिटिव। टिमिड क्या होता है, नेगेटिव। प्लेसिड क्या होता है, पॉजिटिव। क्रूअल क्या है, हमारा नेगेटिव। हॉटी क्या है, हमारा नेगेटिव। प्राउड क्या है, हमारा पॉजिटिव। जीलस क्या है, नेगेटिव। इंट्रेपिड क्या है, पॉजिटिव। सेंसिटिव क्या है, पॉजिटिव। कंपेंसनेट क्या है, हमारा पॉजिटिव। इंट्रोवर्ट क्या है, हमारा इंट्रोवर्ट है, हमारा नेगेटिव। स्टोलिड क्या है, हमारा ये हमारा पॉजिटिव है। चीयरफुल पॉजिटिव। कंटेंटेड हमारा पॉजिटिव। थॉटलेस क्या है, हमारा नेगेटिव। वेन क्या है, हमारा नेगेटिव। फ्रेंडली पॉजिटिव। अनफॉरगिविंग क्या है, हमारा नेगेटिव। फैशनेबल क्या है, हमारा पॉजिटिव। जनरस क्या है, हमारा पॉजिटिव। टैलेंटेड पॉजिटिव। लोनली हमारा क्या है,
ये हमारा नेगेटिव, डिटरमाइंड पॉजिटिव, क्रिएटिव पॉजिटिव, माइजरेबल नेगेटिव, कंप्लेसमेंट क्या है हमारा ये नेगेटिव। ये वर्ड्स हमारे इधर कंप्लीट हुए पॉजिटिव और नेगेटिव पे। ये हमें पॉजिटिव नेगेटिव इनके मीनिंग के अकॉर्ड हमें अलग अलग डिफरेंट क्या करने थे, हमें प्लेस करने थे, जो हमने अभी किए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। अब ये हमारी पैगी, वांडा, मैडी। अब इनमें हमें क्या है, जो ऊपर वर्ड्स हैं हमारे, इन वर्ड्स में से हमें वर्ड्स को क्या है इधर लिखना है। और ये जो हमारे दूसरी एक्टिविटी है लैंड अप, थॉट अप, टुक ऑफ, स्टूड बाई, इसमें से हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि इसमें जो भी हमारे सेंटेंस हैं इस स्टोरी में जो आए फ्रेजल वर्ब्स होने, इसमें हमें सेंटेंस बनाना है इनसे, इन फ्रेजल वर्ब से। और इन ये जो फ्रेजल वर्ब हैं इनके ये इधर मीनिंग हमें बताने हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पैगी। पैगी से जो हमारे उधर वर्ड्स थे वो क्या थे, हमारे स्केर्सिटिक, चीयरफुल और कंटेंटेड। ये हमारे पैगिंग्स को क्या सूट करते हैं। दूसरा वोंडा। वोंडा क्या थी, काइंड थी, टिमिड थी, इंट्रोवर्ट थी और जेनरस थी। टैलेंटेड थी, लोनली थी और क्रिएटिव थी। मैडी। मैडी क्या थी, काइंड थी, हमारी टिमिड थी, सेंसिटिव थी और माइजरेबल थी। ये सारे हमारे इस एक्टिविटी के हो गए हमारे, ये वाला एक्टिविटी सेकंड। अब थर्ड का देखते हैं हम। थर्ड का लैंड अप। लैंड अप का अब हम सेंटेंस इधर बनाते हैं। तो एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लैंड अप इन द क्लासरूम। दूसरा है हमारा थॉट अप। तो पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैंडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। ये हमारा सेंटेंस थॉट अप का बना है इससे। अब टुक ऑफ से देखते हैं। तो मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड कर्चीफ। ये हमारा टुक ऑफ का बना सेंटेंस हमारा। अब स्टूड बाई का सेंटेंस देखते हैं हम। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। हमारी जो फ्रेजल वर्ब है इनके मीनिंग से क्या है, हमें इन्हें मैच करना है। तो अब इधर मैच करते हैं इन सभी को। तो द मंडे मॉर्निंग ब्लूज का क्या मतलब है, सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन। सेकेंड वन हमारा गो इन द रेड फेस, इसका मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस्ड, फील एम्ब्रेस्ड, एंग्री एंड विलिक असेम्ड। ये इसका मीनिंग है। लुक ग्रीन, इसका मीनिंग क्या है, फील वेरी सिक एज इफ अबाउट टू वॉमिट। नेक्स्ट वन है हमारा रेड कारपेट, इसका क्या मीनिंग है, ए स्पेशल वेलकम। ब्लू ब्लडेड का क्या मीनिंग है, ऑफ नोबल बर्थ फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, से क्या है हम बर्थ है, हमारी डिसेंट है। नेक्स्ट वन हमारा ए ग्रीन बेल्ट, इसका क्या मीनिंग है, लैंड अराउंड अ टाउन और सिटी वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नेक्स्ट वन है हमारा ए ब्लैक गार्ड, इसका क्या है मीनिंग है, हमारा ए डिसऑनेस्ट पर्सन विद नो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट वन है हमारा ए ग्रे एरिया, इसका मीनिंग है हमारा एन एरिया ऑफ सब्जेक्ट और सिचुएशन वेयर मैटर्स आर नॉट वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा अ वाइट फ्लैग, इसका मीनिंग क्या है, ए साइन ऑफ सरेंडर और एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, अ विश टू स्टॉप फाइटिंग। नेक्स्ट वन है हमारा अ ब्लू प्रिंट, इसका मीनिंग क्या है, ए फोटोग्राफिक प्रिंट ऑफ बिल्डिंग्स, प्लान्स, ए डिटेल्ड प्लान और स्कीम। नेक्स्ट वन है हमारा रेड हैंडेड, इसका मीनिंग क्या है, इन एन अनलॉफुल एक्ट ऑब्लिक क्या हो जाएगा, वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं। द ग्रीन लाइट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेजल वर्ब का हमारा, द साइन और परमिशन टू बिगिन एन एक्शन। ये हमारे क्या थे फ्रेजल वर्ब, यहाँ कंप्लीट हो गए इस एक्टिविटी का। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, आप इसे लिख लीजिए। इसके साथ ही इस चैप्टर की क्या सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो एक्सप्लेनेशन से या एक्टिविटी से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। इसके साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेटेड वीडियोस के लिए क्या है, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।